अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। पिछली किस्त के इख्तिताम पर एक गांव में उस्मान और उसके साथियों ने बजंतीनी सिपाहियों को घेर लिया था। इस किस्त के आगाज़ में उस्मान और उसके सिपाही अपनी तलवारें निकाल लेते हैं और अल्लाह अकबर का नारा लगाकर बजंतीनियों पर टूट पड़ते हैं। उस्मान और उसके सिपाही आधे बजंतीनियों को मौत के घाट उतार देते हैं, जबकि आधे सिपाहियों को कैदी बना लेते हैं। खिड़की से सारा मंजर देखने के बाद पादरी एंद्रियास से कहता है, हमें जाना होगा एंद्रियास। ये कहकर पादरी और एंद्रियास अपनी चादरें उठाकर वहाँ से बाहर की तरफ चले जाते हैं। इधर उस्मान और उसके सिपाही अल्लाह अकबर की सदा बुलंद करते हैं और कैदी बनाए गए तमाम बजंतीनियों का गला काट देते हैं। उस्मान अपने सिपाहियों को हुक्म देते हुए कहते हैं, गांव के तमाम लोगों को मैदान में जमा करो। इसी दौरान पादरी वहाँ आता है और उस्मान से कहता है, अब मैं समझ गया हूँ कि आपने मुझे यहाँ क्यों भेजा था उस्मान साहिब। उस्मान कहते हैं, अगर आपको समझ आ गई है तो ये बहुत अच्छी बात है। यही वो चीज़ है जो मैं तुम्हारे अंदर देखना चाहता था। अब आपकी वजह से ईसाई लोग काई कबीले के झंडे तले रहेंगे। ये कहकर उस्मान अपने सिपाहियों के साथ आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ साजो सामान वाला एक काफिला जंगल में आगे बढ़ रहा था। निकोला अपने कमांडर के साथ एक जगह पर खड़े होकर काफिले का इंतजार कर रहा था। काफिला जब निकोला के पास पहुंचता है तो निकोला अपने सिपाहियों को इशारा करता है। निकोला का इशारा मिलते ही निकोला के सिपाही काफिले की हिफाजत संभाल लेते हैं। निकोला अपने कमांडर से कहता है, क्या हुआ आर्गुस, क्या तुम उस्मान से डर गए हो? आर्गुस कहता है, जनाब आपने ही तो कहा था कि उस्मान अपने सिपाहियों के साथ गाँव में हो सकता है। निकोला कहता है, तो हमने गाँव में भी तो बहुत से सिपाही भेज दिए थे, अब इसीलिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, और वैसे भी मुझे डरपोक इंसान बिल्कुल पसंद नहीं है प्यारे आर्गोस। निकोला कहता है, अगर उस्मान हमारा गांव में इंतज़ार कर रहा है तो हम उसे थोड़ा और इंतज़ार करवाते हैं ताकि वो मज़ीद इंतज़ार करके बेसब्र हो जाए। दूसरी तरफ गांव के तमाम लोग एक जगह पर जमा हो गए थे। उस्मान लोगों से मुखातिब होकर कहते हैं, मैं काई कबीले से अरतुल गाजी का बेटा सरदार उस्मान हूँ, और आप लोगों में से बहुत से लोग मुझे जानते भी हैं, और जो मुझे नहीं जानते वो आपसे जान जाएंगे। उस्मान कहते हैं, हम जिस इलाके को फ़तह करते हैं उसे बर्बाद नहीं करते, बल्कि उसकी तामीर नौ करते हैं और उसे अपना वतन करार देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो इस दुनिया में जुल्म करके आबाद होगा उसकी आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। इसी वजह से हम सिर्फ एक अल्लाह से डरते हैं और सिर्फ उसी के कानून की पैरवी करते हैं। उस्मान एक बच्चे को अपने पास बुलाकर गाँव के लोगों से कहते हैं, आज से आपकी जान, माल और ईमान की हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है, और आप लोगों के महसूलात आधे कर दिए गए हैं ताकि आप लोग मजीद परेशान ना हों। ये सुनकर गांव के लोग बहुत खुश होते हैं और एक दूसरे को मुबारकबाद पेश करते हैं। पादरी लोगों से कहता है, मैं थोड़े ही अरसे से उस्मान साहिब के साथ हूँ। मैंने उन्हें कहा कि आप मुझे कैद नहीं कर सकते, मगर उन्होंने कहा कि आप हमारे मेहमान हैं, और अब ये बात मैंने जान ली है कि उस्मान साहिब के झंडे तले कोई भी कैदी नहीं होता। उस्मान साहिब का मकसद सिर्फ आज़ादी और अदल इंसाफ कायम करना है। उस्मान लोगों से कहते हैं, अगर आप में से कोई कुछ कहना चाहता है तो कह सकता है, और अगर नहीं तो आप सब लोग अपने अपने काम की तरफ जा सकते हैं। ये सुनकर सब लोग उस्मान को दुआएं देते हैं और अपने अपने कामों में मसरूफ़ हो जाते हैं। इसी दौरान एक जांबाज उस्मान को आकर बताता है, जनाब काफिला बस गांव में पहुंचने ही वाला है। उस्मान कहते हैं, आने दो उन्हें। दूसरी तरफ काई कबीले में कुछ बच्चे तलवारबाजी की मशक कर रहे थे। इसी दौरान अहमद और तमाम बच्चे उस्मान साहिब जिंदाबाद का नारा लगाने लगते हैं। कुमराल अब्दाल वहाँ आते हैं और बच्चों को देखकर बहुत खुश होते हैं। कुमराल अब्दाल कहते हैं, काई कबीले के बहादुर जवानों, आप सब तो उस्मान साहिब जैसा बनने की कोशिश कर रहे हैं, मगर क्या आप जानते हैं कि उस्मान साहिब खुद कैसा बनना चाहते हैं? अहमद कहता है, हमें नहीं मालूम। कुमराल अब्दाल कहते हैं, वो शाह मर्दान जैसा बनना चाहते हैं, यानी कि बहादुरों का शहनशाह। वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो की पैरवी करते हैं। कुमराल अब्दाल कहते हैं, मशरिक से मगरिब के दरमियान जहाँ सूरज की रोशनी है, सब इलाकों में सबसे ज़्यादा बहादुर हज़रत अली थे। वो अपने घोड़े पर सवार होकर हमें बदर, मक्का और खैबर की फतूहात तक ले गए। इसके बाद कुमराल अब्दाल बच्चों को हज़रत अली की बहादुरी के वाक़यात सुनाते हैं। अहमद पूछता है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो के पास ऐसी कौन सी ताकत थी? कुमराल अब्दाल कहते हैं, ईमान की ताकत, और कुफ़ार का मुकाबला करने के लिए किसी भी बहादुर के पास तलवार से पहले ईमान की ताकत होनी चाहिए। अहमद कहते हैं, जिस तरह उस्मान साहिब के पास भी है। कुमराल अब्दाल कहते हैं, उस्मान साहिब हमारे लिए इस सरजमीन में जुल्फ़कार की तरह हैं और मजलूम उनके साए में महफूज रहते हैं। दूसरी तरफ निकोला का सामान वाला काफिला गाँव के अंदर दाखिल होता है। आखिर में निकोला भी अपने सिपाहियों के साथ गाँव में आ जाते हैं। निकोला और उसके सिपाही जब अपने घोड़ों से नीचे आ जाते हैं तो एक तरफ से उस्मान भी अपने सिपाहियों के साथ नमूदार होता है और अपने हाथ फैलाते हुए कहता है, काई इलाके में खुश आमदीद निकोला, हम तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे थे। निकोला कहता है, सरदार उस्मान, मैंने बिल्कुल ही नहीं सोचा था कि यहाँ आपसे मुलाकात हो जाएगी। उस्मान कहते हैं, अब ये हमारा इलाका है और ये काफिला भी हमारा हो गया है। निकोला गुस्से से कहता है, क्या आपको लगता है कि आप मेरे सिपाहियों को मार कर इस गाँव पर कब्जा कर लेंगे? निकोला अपना हाथ बुलंद करके कहता है, ये गाँव भी मेरा है और ये काफिला भी मेरा है। इसी दौरान सामान वाली घोड़ा गाड़ियों से कतलूनी नमूदार होते हैं। इसके बाद एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है। असलमो अपनी आदमियों के साथ निकोला के पास आकर कहता है, तुम्हारे कहने पर हम आ गए निकोला। निकोला कहता है, उस्मान को ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाना चाहिए,
ये सुनकर असलमों के आदमी घोड़ा गाड़ियों में छुप जाते हैं। फ्लैशबैक सीन खत्म होता है तो निकोला उस्मान से कहता है, जैसा कि आपने देख लिया है उस्मान साहिब, ये गांव अब भी मेरा है और काफिला भी मेरा है। मैं आपको इतना तो जान ही गया हूँ कि आपके बिछाए गए जाल से बच सकूँ। ये सुनकर उस्मान मुस्कुराते हैं और इसी दौरान एक तरफ से तुर्गुत सरदार भी आ जाते हैं। छतों पर छुपे उस्मान के तीरंदाज भी बजंतीनियों को अपने निशाने पर रख लेते हैं। तुर्गुत अपनी तलवार निकाल कर कहता है, मेरा तुमसे भी हिसाब बाकी रहता था निकोला। इसके बाद एक और फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है। उस्मान तुर्गुत से मुलाकात करते हैं और तुर्गुत से कहते हैं, काफिला बहुत अहम है। अगर काफिले पर हमला हुआ तो ये खबर पूरे बिथीनिया में फैल जाएगी। मैंने पादरी को पहले ही गांव में भेज दिया है। निकोला तक जब यह बात पहुंचेगी तो वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करेगा, मगर भेड़िए हमेशा झुंड की सूरत में आते हैं। ये वक्त मुत्तहिद होने का है तुर्गुत सरदार, मैं आपको अपने साथ मिलकर जिहाद करने की दावत देता हूँ। तुर्गुत कहता है, अब निकोला से बदला लेने का वक्त आ गया है। मैं अपने सिपाहियों के साथ वहाँ पहुँच जाऊँगा। निकोला अब मुझे कभी नहीं भूल पाएगा। इसके बाद उस्मान और तुर्गुत के सिपाही अल्लाह अकबर का नारा लगाते हैं और इसके बाद मुसलमानों और काफिरों के दरमियान जंग छिड़ जाती है। उस्मान के तीर अंदाज ऊपर से तीर फेंक कर बजंतीनियों को मौत के घाट उतारने लगते हैं। ये देखकर असलमो कहता है, असलमो पैसे के लिए लड़ता ज़रूर है मगर पैसे के लिए मार नहीं सकता। असलमो ऊंची आवाज़ में अपने सिपाहियों से कहता है, हम वापस जा रहे हैं। ये कहकर असलमो और उसके सिपाही वहाँ से भाग जाते हैं। ये देखकर आर्गुस निकोला को पकड़ लेता है और कहता है, हमें वापस जाना होगा जनाब, ये लोग तादाद में बहुत ज़्यादा हैं। निकोला आर्गुस से कहता है, छोड़ दो मुझे, मगर आर्गुस और कुछ सिपाही निकोला को लेकर वहाँ से पीछे हट जाते हैं। जब उस्मान और उसके सिपाही वहाँ मौजूद तमाम बजंतीनियों को मार देते हैं तो इसी दौरान एक तरफ से पादरी और एंद्रियास भी आ जाते हैं। सारा मंजर देखने के बाद पादरी एंद्रियास से कहता है, हम उन हवारियों से मुख्तलिफ नहीं हैं जिन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ गद्दारी की थी। हम लोगों ने एक ईसाई इलाके को तुर्कों के हाथों में दे दिया। इधर उस्मान के सिपाही अपनी तलवारें बुलंद करके उस्मान के हक़ में नारे लगाते हैं और कहते हैं, उस्मान साहिब ने हर जगह अदल व इंसाफ फैला दिया है। उस्मान के सिपाहियों को इस तरह नारे लगाते देखकर पादरी को बहुत गुस्सा आता है। उस्मान एक ऊंची जगह पर आकर खड़े हो जाते हैं तो उस्मान के सिपाही दोबारा उस्मान के हक़ में नारे लगाने लगते हैं। उस्मान अपनी तलवार को सीने से लगाकर कहते हैं, मैं काई कबीले का सरदार उस्मान हूँ। उस्मान अपनी तलवार को नीचे गाड़ कर कहते हैं, आज से ये गांव तुर्कों की मलकियत है। इसके बाद उस्मान के सिपाही गांव में लगे बजंतीनी झंडों की रस्सियाँ काट देते हैं और उन झंडों की जगह काई परचम लहरा देते हैं। उस्मान कहते हैं, हमने अपने बहादुरों की वजह से वो हकीकत देख ली जिसका ख्वाब हम काफ़ी अरसे से देख रहे थे। हम अपने एक और हदफ को हासिल कर चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। उस्मान कहते हैं, हमने एक और ज़मीन के टुकड़े को अपने वतन में तब्दील कर दिया, मगर ये मकसद हमारी आखिरी सांसों तक जारी रहेगा। हमें और भी बहुत से किले फ़तह करने हैं और बहुत से शहरों में अपना झंडा लहराना है और बहुत से मजलूम लोगों को जुल्म से निजात दिलानी है। उस्मान अपनी तलवार उठाकर कहते हैं, अब मेरी तलवार अदल व इंसाफ फैलाने के लिए जालिमों की गर्दन के और नज़दीक होती चली जा रही है। हम पूरी दुनिया में इस्लामी निज़ाम मजलूम दिलों के लिए सुकून और कफ़ार के लिए अजाब लेकर आएंगे। इसके बाद उस्मान और उसके सिपाही अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद करते हैं।